करवा चौथ पर छलनी से चांद देखा जाता है। तो क्या है इसका रीजन? क्यों देखते हैं छलनी से ही चांद? क्यों हम डायरेक्ट चांद नहीं देखते करवा चौथ पे? क्या है रीजन? चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सुहागिनें हर साल पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उत्तर भारत में तो इसे किसी त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। करवा चौथ के व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। इस दिन वो बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। इतने कठिन व्रत को ही वो पूरी श्रद्धा से रखती हैं और शाम को छलनी से चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं। पहले छलनी से चांद देखा जाता है, फिर पति का चेहरा, फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद ही पूरा होता है ये करवा चौथ का व्रत। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर छलनी से ही क्यों चांद देखा जाता है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार किसी बहन को उसके भाइयों ने सनेहवश भोजन कराने के लिए छल से चांद की बजाय छलनी की ओट में दीपक दिखाकर भोजन करवा दिया। इस तरह उसका व्रत भंग हो गया। इसके पश्चात उसने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया और जब दोबारा करवा चौथ आया तो उसने विधि पूर्वक व्रत किया और उसे सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उस करवा चौथ पर कन्या ने हाथ में छलनी लेकर चांद के दर्शन किए थे। इसलिए छलनी के जरिए बहुत ही बारीकी से चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है ताकि कोई इसे भंग न करा पाए। छलनी का अर्थ होता है छल करने वाला। इसीलिए महिलाएं स्वयं अपने हाथ में छलनी लेकर चांद देखती हैं ताकि कोई अन्य उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत भंग न करे। और करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पति व्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे पति व्रत से डिगा ना सके। करवा चौथ की जितनी भी कथाएं हैं उन सभी कथाओं में भाई द्वारा छलनी से झूठे चांद को दिखाने का वर्णन मिलता है। उस घटना को याद करने के लिए भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत छलनी से चांद देखकर ही खोलती हैं। हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और लंबी उम्र का वरदान भी हासिल है। साथ ही चांद में सुंदरता, शीतलता, प्रेम और लंबी उम्र जैसे गुण भी होते हैं। इसी कारण से ही शादीशुदा महिलाएं चांद को देखकर इन सभी गुणों की कामना अपने पति के लिए करती हैं। उत्तर भारत में मजबूत धारणा है कि करवा चौथ पर चंद्रमा कार्तिक का चंद्रमा है और भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश का एक रूप है। इसके अलावा उत्तर भारत में महिलाएं बड़ों के सम्मान के प्रतीक के रूप में घूंघट पहनती हैं, इसलिए छलनी उनके चेहरे को कवर करती है और जो चंद्रमा का सम्मान करने वाली विवाहित महिलाओं के प्रतीक को भी दर्शाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि महिलाएं करवा चौथ की चांद की किरणों से अपने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हैं। फिल्टर की गई किरणें जीवन में केवल खुशी और अच्छे होने का ही आशीर्वाद देती हैं। हिंदू परंपरा में हर एक छोटी चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस तरीके से छलनी से देखकर पूजा करने से खुद को खुशी भी मिलती है। निर्जला व्रत करके रात को छलनी से चंद्रमा को देखने के बाद पति का चेहरा उनके हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत पूरा करती हैं और चंद्रमा को छलनी में से देखने का विधान इस ओ बात की ओर भी इंगित करता है कि पति पत्नी एक दूसरे के दोष को छान कर सिर्फ गुणों को ही देखें, जिससे उनका दाम्पत्य रिश्ता प्यार और विश्वास की मजबूत डोर के साथ हमेशा बंधा रहे। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने बता रही हूँ कि चंद्रमा का क्या क्या महत्व है, क्यों छलनी का यूज किया जाता है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और चंद्रमा से लंबी उम्र का वरदान भी मांगा जाता है। चांद में सुंदरता, प्रसिद्धि, शीतलता, प्रेम ये सभी गुण मिलते हैं। इसीलिए इन सभी गुणों का कामना शादीशुदा महिलाएं चांद को देखकर अपने पति के लिए भी उनसे करती हैं। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए पीछे की मान्यताएं, चाहे हिंदू धर्म की मान्यताओं की बात करें या किसी भी तरीके से कथा में जो वर्णित है उसके बारे में बात करें। मैंने आप लोगों को हर एक वो बात बता दी है जो कि चांद से रिलेटेड है कि छलनी से ही चांद क्यों देखा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके के और फैक्ट्स के लिए। अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।